हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के अंदर। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बात कर चुके हैं, 3-4 टाइप्स की रिएक्शन की बात कर चुके हैं। पहली हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरी थी डीकम्पोजिशन, रिएक्शन, तीसरी थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, वो क्या थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप, वो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब ये सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की दोनों चीजें एक साथ होती हैं। मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन भी होगा और दूसरा प्रोडक्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये सर ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या कहते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। लिख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं इसको थोड़ा सा। अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन of oxidation and reduction. Oxidation and reduction is based on the addition or removal of oxygen or hydrogen, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीडेशन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन elements, so in term of oxygen and hydrogen elements, in term of oxygen and हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म के अंदर क्या होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट के साथ, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, क्या है प्रोडक्ट, मैं मान के चलूं यहां पर मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई रिएक्शन दीजिए। देखिए जैसे क्या हो रहा है, CuO प्लस H2, तो ये आगे जाकर क्या बनता है, Cu प्लस H2O। तो यहां पर देखो आप लोग क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर Cu क्या कर रहा है, आपने क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गई, रिडक्शन।
और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब ये सर ऑक्सीडेशन मतलब जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को धक्का मार रहा है, अपने साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन को क्या मार रहा है, धक्का मार रहा है, अपना घाटा करा रहा है, वो क्या है, रिडक्शन। उसका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो मतलब वो क्या है, रिडक्शन। और जैसे जिसने उसको क्या किया, ऑक्सीजन को कैच कर लिया, एक बॉल, क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच के अंदर एक प्लेयर ने कोई बॉल थी जो उसको नहीं खेलनी थी, उसके ऊपर भी उसने टुक कर दिया, तो वहां पर वो क्या करा रहे हैं अब, और वहां पर क्या है, उसके फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है, तो वहां पर वो अपना क्या करा रहा है, घाटा करा रहा है, और जहां पर जो फील्डर खड़ा था वो अपना क्या करा रहा है, फायदा करा रहा है, अपनी टीम का फायदा करा रहा है। तो उसी टाइप से क्या होता है, यहां पर होता है, यहां पर जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, छोड़ रहा है, वो क्या करा रहा है, अपना लॉस करा रहा है, और जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना फायदा करा रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन की क्या बात होती है, ऑक्सीडेशन की कंडीशंस क्या है, उन सब के ऊपर बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर कंडीशंस क्या होती है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिख लीजिए डायरेक्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन, टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। फर्स्ट तो बात ये बनती है, सेकंड क्या बनती है, सेकंड बात देखिएगा, सेकंड बनती है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस the removal of hydrogen from a substance is called, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूव होना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। अब बात करते हैं हम रिडक्शन। अब ये रिडक्शन क्या बला है, मतलब क्या है यहां पर, अब यहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसके लिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। मतलब या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। तो और क्या है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या कह सकते हैं, और लगाकर लिख लीजिएगा, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कह देंगे, क्या कह देंगे हम लोग यहां पर, रिडक्शन कह देंगे। अब यहां पर इसी रिएक्शन के अंदर दो टर्म्स और आती हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिडक्टिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है और रिडक्टिंग एजेंट का क्या मतलब है वो देखते हैं हम। सपोज दैट अगर मैं क्या कर रहा हूं, कोई रिएक्शन करा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, द सब्सटेंस
which give the substance which give oxygen from the substance which give oxygen from oxidization is called oxidization is called oxidizing agent, is called an oxidizing एजेंट, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और क्या है, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्टिंग में क्या हो जाएगा, रिडक्टिंग में ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। लिख लीजिए, रिडक्टिंग एजेंट। रिडक्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, रिडक्टिव में क्या आएगा, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड रिडक्टिंग एजेंट, हाइड्रोजन फ्रॉम रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्टिंग एजेंट। और यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्टिंग एजेंट हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं एक दो। यहां पर मैं अब एग्जांपल देख रहा हूं, किसका एग्जांपल है, ZNO प्लस सी, ZNO प्लस सी का क्या है, ZNO है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का एग्जांपल लूं मैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ZNO प्लस सी, तो क्या बनेगा यहां पर, Zn प्लस CO, Zn प्लस क्या हो जाएगा, CO को क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। उसी टाइप से यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। और ये कौन सा एजेंट है, रिडक्शन, और एजेंट का नाम बोले तो रिडक्टिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पर देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडाइजेशन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, अगर आप लोग डेली लाइफ के अंदर देखो तो क्या है, डेली लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के क्या क्या यूजेस हैं उनकी बात भी कर लेते हैं, और उसी के बाद साथ ही चैप्टर हम फिनिश करने को भी आ जाएंगे। तो डेली लाइफ के अंदर क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल। अब क्या है कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप सपोज दैट आप क्या ले रहे हो, Fe ले रहे हो, Fe प्लस किसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन हो रही है, यहां पर प्रेजेंस किसकी आ रही है, Fe प्लस क्या है यहां पर आपके पास, ऑक्सीजन O2, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 का फॉर्मेशन कर देगा, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। यहां पर क्या Fe प्लस 3O2, Fe प्लस ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी जरूरी है भाई, Fe प्लस O2 प्लस H2O, कितना H2 ये नहीं पता, H2O कितना 2x, जितना भी होगा उससे 2 गुना ज्यादा। मतलब आपके इन्वायरमेंट में अगर क्या है, सपोज दैट आपका इन्वायरमेंट में मॉइस्चर तो रहता ही रहता है, मॉइस्चर रहता है जिसके कारण क्या होता है, आपके क्या होती है, रस्ट आती है किसी मेटल के ऊपर, या आप कह सकते हो आयरन के ऊपर क्या आ जाती है, रस्ट आ जाती है। तो यहां पर देखो Fe प्लस O2 एरो Fe2O3 डॉट
कितना हो जाएगा XH2O। XH2, इसको क्या कहते हैं हम, रस्ट। इसको क्या कहते हैं हम, रस्ट कहते हैं। रस्ट मतलब जर लग जाना, किसी मेटल के ऊपर जर लग जाना, ये रिएक्शन होती है। इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। 4Fe प्लस 3O2, सब बैलेंस हो गया। 4Fe प्लस 3O2, तो यहां पर अभी भी बैलेंस नहीं, Fe2O3 है, तो यहां क्या हो जाएगा 2Fe2O3, 2Fe2O3 हो जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस। अब यहां पर देखो, सपोज दैट मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, यहां पर x था मेरे पास 10, तो क्या हो जाएगा 4Fe प्लस 3O2 प्लस क्या हो जाएगा 20H2O एरो 2Fe2O3 डॉट 10H2O, 10H2O। तो ये ही रिएक्शन होगी। और ये क्या फॉर्मूला होगा आपका, रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा 2Fe2O3 डॉट 10H2O। ये क्या होती है, आपकी रस्ट होती है। रस्ट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस रिएक्शन से फाइंड कर सकते हो। एक आप लोग क्या देखते हो, आप जैसे चिप्स ओपन करते हो, चिप्स ओपन करते ही आपको क्या लगता है कि उसने तो आपको हवा पकड़ा दी, उसके अंदर नाम की चिप्स है ना। तो नाम की चिप्स नहीं होती, वो क्या होता है, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए काम लिया जाता है। प्रिजर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। आप लोग क्या करते हो डेली लाइफ के अंदर, देखिए आप अपनी, आप क्या करते हो वहां पर घर पे, जब भी क्या होता है मम्मी लोग अचार डालते हैं हमारे, या पिकल जिसको कहते हैं आप लोग, पिकल का क्या करते हैं हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं उसको प्रिजर्व रखते हैं ऑयल के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर जब तक वो ऑयल के अंदर रहेगा वो किससे कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ऑयल क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक लेयर बना रहा है, जिससे क्या है जो आपका पिकल है, मैंगो पिकल है, मैंगोस के पिकल है जो, वो क्या है एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जिससे क्या नहीं होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आई तो फंगस नहीं लगेगी। अब फंगस नहीं लग रही तो मतलब क्या है, आपका फूड क्या है, प्रिजर्व्ड है। क्या है आपका फूड, प्रिजर्व्ड है। तो इसी के अंदर एक काम होता है, इसको क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं हम केमिकली लैंग्वेज के अंदर, रेंसिडिटी। क्या नाम होता है भाई, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द, मतलब क्या है, कोई ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस करना जिसके अंदर क्या है, फैट्स, ऑयल वगैरह किसी की भी हेल्प से क्या है, जिससे क्या हो हमारा फूड क्या प्रिजर्व रहे, वो किसके कांटेक्ट में ना आए, एयर के कांटेक्ट में ना आए, उसको क्या कहते हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। मतलब वहां पर क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, आपका फूड खराब ना हो। या आप चिप्स वाला देखते हो, चिप्स के अंदर क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। कौन सी गैस यूज होती है, नाइट्रोजन गैस यूज होती है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन चिप्स, यही होती है चिप्स की स्पेलिंग, चिप्स। तो मतलब नाइट्रोजन यूज हो रही है, तो ये क्या काम करती है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, फूड प्रिजर्व रहता है। मतलब आपका फूड क्या नहीं होता, रिडक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, जिससे आपका फूड क्या है लंबे टाइम तक सही बना रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस